हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड लिया था, तो उस पूरे ट्रेड के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और इस एक्सप्लेनेशन से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने निफ्टी में अपनी पोजीशन बनाई और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये वीडियो इसलिए है कि आप वैसे थियोरेटिकली तो बहुत चीज़ें आप देख के पढ़ के कर सकते हो, बट एक्चुअल मार्केट में किस लेवल पे क्या कैसे वर्क करता है वो आप लाइव जब करोगे तभी पता चलेगा। तो इस तरीके से जब एक्चुअल ट्रेड आप देखोगे तो समझ पाओगे कि बाई बुक हर वो चीज़ चलती नहीं है, बट मार्केट के उस टाइम के अनुसार आपको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवरेबल है तो आप फिर वो उसको हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम पूरा ट्रेड एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से इंडियन मार्केट में हमने निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेड बनाया और किस तरीके से हमने प्रॉफिट बुक किया, वो भी निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाई करके। जो कि लोग बोलते हैं कि बाई में लोग प्रॉफिट ज़्यादा कर नहीं पाते, बट हमने वो किया। तो ट्रेड इस तरीके से है पूरा। तो इसके लिए आपको निफ्टी का एक स्ट्रक्चर 1 डे टाइम फ्रेम में है, ये समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लेवल पे जो निफ्टी अपना लास्ट हाई बना के फिर ये हायर लो बना के उसने अपना ये लास्ट वाला हाई ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, उसको हम बुलिश स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसके बाद मार्केट में करेक्शन फेज चालू हुआ, ठीक है, इस तरीके से। और मार्केट में आपको एसएमसी के बारे में पता हो तो कि जब मार्केट में रिवर्सल आता है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है माइनर स्ट्रक्चर में, तब हम अपना व्यू बनाते हैं और हम फिर से अपना एक टारगेट जो कि रिसेंट हाई है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ कि माइनर स्ट्रक्चर में कॉच नहीं हुआ और मार्केट ये जो लास्ट लो था, है ना, जो कि प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके नीचे गई ये 7 अगस्त को, बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई और इसके ऊपर जाके बुलिश कैंडल बनाई। तो इस तरीके से जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो आप उसके बाद हम मार्केट में देख सकते हैं कि ये सारी लिक्विडिटी अगर ले ली गई है तो फिर वो पेंडिंग लिक्विडिटी फिर वो इधर वाली साइड पे है, सारी की सारी ये लिक्विडिटी, ये सारी की सारी। तो ये अब मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है, हम ये मान सकते हैं। फिर भी हम अपना जो माइनर स्ट्रक्चर है उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम में अपना माइनर स्ट्रक्चर का जो हाई था वो इस लेवल पे था, ये वाली कैंडल, ठीक है। और इस लेवल यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग करी थी और उसके बाद मार्केट नीचे आई, बट कहीं पे कोई प्रॉपर हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। तो हम इस लेवल को मानेंगे कि अपना ये लास्ट हाई है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है और कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। तो मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नीचे की तरफ आ गई, तो हम इसको कॉस्ट नहीं मानेंगे। उसके दूसरे दिन मार्केट आई, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, बट जो ये वाली रेड कैंडल बनी थी उसका जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो हम इसको भी हम नहीं मानेंगे कि कॉच हुआ है। कॉच तभी होगा जो एक बारी ये वाले लास्ट हाई के ऊपर जाके भी अगर लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आई है तो हम अपना जो कॉच है वो फिर यहाँ तक ले जाएंगे कि लास्ट जो भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उस कैंडल के ऊपर भी क्लोज होना चाहिए, तो ही हम उसको कॉच मानेंगे। तो उसके बाद ये 20 अगस्त को हमें प्रॉपर कॉच मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको मानेंगे कि हाँ, अब मार्केट में कॉच आ गया है। कॉच आने के बाद हम रिट्रेसमेंट फेज का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो ये पूरा 1 डे का लैग है
ठीक है। उसके बाद मार्केट में करेक्टिव फेज चालू हुआ, बट इस वाले लैग में हमें कहीं पे लिक्विडिटी दिख नहीं रही है ना। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हमें लिक्विडिटी देखनी है ना, तो हमें कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो हम अपना जोन मार्क करके रखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और उसके बाद अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में हम जाए, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाए, तो आप देख सकते हो, ये सब मैं इधर हटा के रखता हूँ कि इस लेवल पे हमारा कॉच हुआ था। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर मैप करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर मैपिंग के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। तो ये फर्स्ट ये था, ठीक है, हाई, जो कि यहाँ पर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग देके कर दिया है। तो अपना हायर हाई बनना शुरू हो गया। ये जो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो चल रहा था, वो मार्केट में चेंज हुआ, यानी कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। इस चीज़ को हायर लो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी कैंडल इस वाली कैंडल के ऊपर नहीं गई है, तो ये पुल बैक नहीं है। पुल बैक तभी आएगा जब उसका कोई भी एक कैंडल हायर कैंडल का लो लिया जाएगा। ये वाला पूरा इसी कैंडल के अंदर की इनसाइड कैंडल है। जब कैंडल इसके ऊपर जाएगी, उसके बाद रिट्रैक्शन आएगा, तभी उसको हम मानेंगे कि प्रॉपर तरीके से उसका जो है पुल बैक आया है। तो इस लेवल पे आप देखोगे तो ये लाल वाली कैंडल है, इसने इसका ऊपर का हाई लिया है। उसके बाद दूसरी वाली कैंडल ने इसका लो भी लिया है। तो हम इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से हम पुल बैक मानेंगे। तो ये माइनर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हो गया ये लास्ट लो और ये हाई। तो आपको पता है कि अब हम क्या वेट करेंगे, इंड्यूसमेंट यानी कि जो फर्स्ट लो है वो जब लिक्विडिटी उसकी ग्रैब होगी, उसके बाद जो सेकंड वाला पीओआई यानी कि ऑर्डर फ्लो है, वो हमारा हो जाएगा जोन जहाँ से हम बाई करेंगे। तो इसमें कौन सा आएगा, तो ये वाला ऑर्डर फ्लो जो है पूरा का पूरा है ना, ये हमारे लिए अब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल में आके टैप करती है और अपने को रिएक्शन देती है ना, तो हम इसमें बाई कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे सीधा बाई कर सकते हो, और स्टॉप लॉस तो हम आपका ये जो लास्ट लो है वहीं पे होगा, है ना। यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे कई बार लिक्विडिटी ग्रैब होती है और कई बार मार्केट है ना मैनिपुलेशन करती है। तो इसके लिए आपका यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। ये वाला लो ही इसका मार्केट का आपका प्रोटेक्टेड लो माना जाएगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा आपका, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला हाई रहेगा, ठीक है। तो ये एक आप सीधा एंट्री ले सकते हो, इसमें स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप कॉज का वेट कर सकते हो कि मार्केट में कॉज जब आएगा तब आप एंट्री बना सकते हो। तो मैंने 26 अगस्त को, ठीक है, मार्केट जब खुलती है और उसमें यहाँ पर ये वाली कैंडल आके ये जो लास्ट तक एंट्री, जो ये वाला अपना जोन है ना, ये वाला इम्बैलेंस ये लेके ऊपर जाने लगती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे बनाने का रीज़न ये था कि ये ऑलमोस्ट 50% एरिया के अंदर थी, ये वाला जो पीओआई है अपना ऑर्डर फ्लो, और उसके बाद स्टॉप लॉस मेरा कम हो जाता है। यहाँ से मैं अगर यहाँ से लूँ थोड़ा बढ़ेगा, बट इस लेवल से मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी कम हो जाएगा और मेरा रिस्क रिवॉर्ड फिर भी फेवरेबल होएगा। तो उसके हिसाब से मैंने इस लेवल पे यहाँ पे कहीं पे एंट्री करी है। ये मैं अपना स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ। अपना जो लॉट मैंने जो बाई करे थे, पहले मैंने 2 लॉट बाई करे थे 150, तो वो इस लेवल पे कहीं पे बाई करे थे, ठीक है। वो अराउंड जो 9 सितंबर का 24,300 का सी मैंने बाई किया था। बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस ये इसके पास आ रहा है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा डीप इन द मनी कॉल बाई किया था। और वो मैंने कुछ 391 समथिंग के रेंज पे बाई किया था, और यहाँ से मार्केट ऊपर गई मेरी फेवर में। मैं कुछ 4-5 हज़ार प्रॉफिटेबल था उस दिन। उसके बाद मार्केट में फिर से सेल ऑफ आया, ठीक है, बट मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे था, तो मैंने उसको वेट किया, होल्ड किया, और फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट नीचे की तरफ ही रही।
ठीक है, और क्लोजिंग भी यहाँ कहीं पे आ गई। उसके बाद जब मार्केट दूसरे दिन ओपन होती है तो वो बुलिश वे में जाने की कोशिश करती है, बट स्टिल मार्केट में कहीं ना कहीं से एक पुल बैक मतलब सेलिंग आ जाती है। तो कोई नहीं, अपना जो हमने कॉल लिया था वो मैंने ऑलरेडी 2 वीक दूर का लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में अभी इतनी बुलिश नहीं है, क्योंकि ट्रम्प की जो भी अभी वो चल रही है ना इंडिया के अगेंस्ट, तो वो कोई ना कोई उसने कुछ कमेंट करना है, और मार्केट में थोड़ा है ना एफआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा वीक था। बट उसके बाद 29 को मार्केट जब क्लोज हुई, उसके जब अगले दिन मार्केट खुलती है तो वो अच्छा खासा मतलब कैप अप देती है और ऊपर की तरफ जाती है, और इस लेवल पे मार्केट थोड़ा 1-2 घंटे रुक के फिर यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट में कॉच आता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तो मार्केट में जब इस लेवल पे कॉच आता है, उसके बाद हम फिर से एक्टिव होते हैं कि जब मार्केट ज़्यादा इसमें ना इस वाला जो मूव था ना उसमें अच्छा खासा रैली आया था, मतलब मार्केट में इस लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आया था बाकियों के हिसाब से। मतलब अब इस लेवल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी ले ली गई है, इस लेवल की लिक्विडिटी भी ले ली गई है। ऑलमोस्ट लास्ट वाला जो सेल था वहाँ तक मार्केट आई थी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। तो हम फिर सोच सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रुक के मतलब करेक्टिव फेज आना चाहिए, और यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि मार्केट सीधी ऊपर गई थी और एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पर था, तो मार्केट जब इस लेवल पे यहाँ पे कहीं पे आएगी तो हम मार्केट में अपनी एंट्री बना सकते हैं, एक और लॉट ऐड कर सकते हैं, वो मैंने सोचा। उसके बाद मार्केट में उस दिन इवनिंग में सेल ऑफ आया था 2 सितंबर को, और मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा गिर गई थी, और सब लोग पैनिक में थे कि एकदम से मार्केट क्यों गिरी। और एक था कि उस दिन ट्यूसडे था और पहली एक्सपायरी भी आई थी, तो वो भी एक रीज़न था। तो जब मार्केट इस लेवल पे आई तो हमने, जब मार्केट में एक ये वाली कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बन रही थी, तो उसके बाद हमने एक एंट्री बनाई, और वो जो एंट्री थी हमने एक और लॉट बाय किया सेम 9 सितंबर 24,300 सी का 364 की रेंज में हमने बाय किया। मतलब जो हमारा लॉस था, वो जो लॉस चल रहा था, और उसमें हमने एक और लॉट ऐड किया। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर आई थी तो अच्छा खासा प्रॉफिट था 16-17,000 के अराउंड, बट मार्केट में एकदम से सेल ऑफ आया तो थोड़ा लॉस मुझे दिख रहा था। बट मैंने अपना एक और लॉट ऐड किया, और इसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर नहीं था, अब वो स्टॉप लॉस अपना यहाँ कहीं पे आ गया था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्टॉप लॉस था, जो मैंने नेक्स्ट जो लॉट ऐड किया था, वो मतलब कुछ 150 पॉइंट के आसपास का ही था, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड अभी अच्छा बन रहा था, क्योंकि मैं अगर सेम लेवल भी टारगेट करता हूँ तो भी मतलब मुझे ऑलमोस्ट 40% के आसपास का तो प्रॉफिट मिल सकता था। तो उसके बाद ये जो सारे लॉट ऐड हो गए, उसके बाद मार्केट ने अपना वहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज चालू किया, तो हमारे लिए अच्छी बात है, मार्केट अब नीचे नहीं जा रही थी और कंसोलिडेट कर रही थी, तो अब कहीं ना कहीं पे यहाँ से मार्केट में एक अप मूव आ सकता है। और वही हुआ 3 सितंबर को, जब मार्केट लास्ट आवर्स में अपना पूरा जोर लगा के लास्ट अपने हाई तक आके हाई के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था कि मार्केट ने अपने प्रीवियस जो हाई था उसके आसपास क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट जो क्लोजिंग थी वो बहुत अच्छी थी, इसके लिए मैंने वेट किया कि हम एक और दिन वेट करते, अगर हमारा 25,000 इस लेवल के आसपास मार्केट आती है तो हम अपने बुक जो प्रॉफिट है वो कर सकते हैं, है ना। 3 लॉट में से एटलीस्ट 2 बुक करके एक को हम रहने दें, ऐसा मैंने पहले सोचा था। और जो
व्यू था वो ये था कि ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड था, तो यहाँ से एक सेल ऑफ आएगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस जोन था। और यहाँ से एक सेल ऑफ आएगा, यानी कि करेक्टिव फेज में आएगा, और फिर से जो अपना ये वाला जो पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर होता है, इस दिन के लिए सोच रहे थे हम लोग कि यहाँ पे जब मार्केट थी और ऊपर चली जाएगी तो फिर से एक बारी करेक्टिव वे में नीचे आ सकती है। तो वो क्या ऑप्शन है, तो आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना मोमेंटम एक बार में मिलती है तो आपको मतलब उसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एटलीस्ट 3 लॉट है तो 2 तो करने चाहिए। बट उसके बाद जब न्यूज़ आई कि जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ये सब, तो मार्केट में काफ़ी एक अच्छा माहौल था कि मार्केट खुलेगी। और उस दिन मार्केट जब ओपन होती है वो सीधा 250 टू 60 पॉइंट अप ओपन होती है। और मैंने जैसे ही इतने ज़्यादा मतलब 250 पॉइंट अगर ऊपर हो रही है तो आपको पता है कि इसमें मतलब आपको प्रॉफिट होने ही वाला है और अच्छा खासा होगा। तो मार्केट मैंने सोचा कि अब इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आ ही रहे हैं तो क्यों ना एटलीस्ट फर्स्ट लॉट पहले बेच दे। और अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ नहीं देती है और ऊपर की तरफ 5 मिनट की कैंडल में हमें एटलीस्ट 1 मिनट की कैंडल ही हमें थोड़ा दिखा दे कि ऊपर की तरफ जाने लगती है, नीचे नहीं आती है, तो हम वेट करेंगे। अगर वो सेल ऑफ कंटिन्यू, क्योंकि एक तरफ ये भी था कि एफ बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या 25,000 के आसपास जो एक मतलब रेजिस्टेंस मतलब वैसे भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है 25,000, तो वहाँ पे हमें एक बुक कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने पहले एक लॉट बुक किया, उसके बाद मैंने दूसरे 2 लॉट थे वो भी एकदम से बुक कर लिए, क्योंकि साफ फॉल लग रहा था कि आएगा मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा मोमेंटम अपर साइड पे नहीं लग रही थी। तो ये 2-3 रीज़न थे। एक तो कि ये वाला अनमिटिगेटेड जोन था, है ना, वो भी एक था, और दूसरा कि ये मार्केट में एक सेल ऑफ आएगा ऐसा लग रहा था, गट फीलिंग बोल रहे थे। और मुझे एकदम से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था 250 पॉइंट का, तो मैं उसको फिर वो ऑप्शन था तो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता था, और इस मोमेंट पे हमने अपने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये पूरा जो प्रॉफिट था वो अराउंड 47,800 या 900 के आसपास का है। तो ये हमारा जो पूरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट थे उसके हिसाब से अराउंड कुछ 55% के आसपास का बन रहा था। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा मेरा ट्रेड जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, और पूरा का पूरा प्योरली एसएमसी बेस्ड है ना। स्मार्ट मंडी कंसेप्ट के सारे हमने प्रोटोकॉल्स या फिर हम थ्योरी बोले वो सबको फॉलो किया। बट क्या थियोरी हर बार सेम काम नहीं करती। ये वाला ऑर्डर फ्लो था जहाँ से हमें बाई करना चाहिए ना, और हमने किया। मार्केट थोड़ी नीचे गई बट स्टिल हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ही है ना। इसके नीचे भले इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी बट स्टॉप लॉस यहाँ पर है। वही आपको सब थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। कई बार आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट है तो मैनिपुलेशन तो होना ही है। और अगर आप इस तरीके से रिस्क नहीं ले सकते है ना, तो प्रॉफिट भी आपका फिर कम बनेगा। आप उसको और कंफर्मेशन के हिसाब से 1 आवर में जाके आप एंट्री ले सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे सीधा नहीं लेते तो ये होने के बाद इस लेवल पे लेते, तो आप इस तरीके से पूरा अपना सेटअप बना सकते हो। ये वीडियो कोई प्रॉफिट या वो दिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो एसएमसी का कंसेप्ट आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि इंडियन मार्केट में भी ये वर्क करता है, और आप इसको स्टडी करिए और इसके हिसाब से आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो ये सब है। तो फ्रेंड्स, बताइए कमेंट में कि आपको ये पूरा जो मेरा सेटअप था वो कैसा लगा। आप कुछ उसमें से सीख पाए या फिर कुछ और पूछना हो आपको। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।